ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन।
हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। आज की डेट है 30 नवंबर 2009 और टॉपिक है सार है, बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। तो एक तो जो शुरू करने से पहले जो एक अपनी ये लाइन है ना, बाप का व सर्व का प्रिय, तो वो हमें क्यों बनना होता है, क्यों एक इच्छा रहती है कि हम सबके पॉपुलर होने चाहिए, हम सबके अच्छे होने चाहिए। तो एक बार तो हम आपस में डिस्कस करेंगे, बट भाई जी आपसे भी पूछेंगे कि ये क्यों होता है। कोई शेयर करेगा कि ये क्या, क्यों हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हम सर्व के प्रिय बने। कोई भी शेयर करेगा? बता बहन। ओम शांति। सबका प्रिय, तो इसका मतलब पहले तो प्रिय दूसरों का बनते हैं, मतलब क्या है? मतलब वो जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो हम उनको हमेशा दे सकते हैं, मतलब उनको भी हम संतुष्ट कर सकते हैं। और हर एरिया में, मतलब उनको अगर शक्ति चाहिए तो शक्ति दे जब उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि खास करके प्रिय जो होता है उनकी याद कब आती है? तब भी आती है जब हमें कुछ चाहिए होता है और वो उन्होंने हमें कभी दिया हुआ होता है। जैसे कि बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी आप परमात्मा को ही याद करते हैं, भले ही हमको उनकी यथार्थ परिचय नहीं है, लेकिन कभी तो उसने सुख दिया है हमें, कभी तो उसने ये जो कुछ अभी हम अनुभव कर रहे हैं ये दिया हुआ है, इसलिए वो इतना प्रिय है हमें कि उनकी पूरा परिचय भले ही हमें नहीं है, स्मृति पूरी नहीं है, फिर भी हम उनको याद करते हैं। शायद यही है प्रिय बनना, कि संतुष्ट रहे और संतुष्ट करना। बट किस लिए बनना, मतलब हमको संतुष्ट मणि बनना है जिससे कि हम बाबा के भी प्रिय बने और सर्व कर, बट वो हमारे लिए मैटर क्यों करता है? और कोई इसमें कुछ शेयर करना चाहेगा? खुशी मिलती है इससे। खुशी मिलती है, हाँ। ये अच्छा पॉइंट है कि हमको खुशी मिलती है इसके लिए, बिकॉज हमको सब लोग, पर वो क्या ट्रेट है, वो क्या साइकोलॉजिकल थिंग है कि वो चीज हमें खुशी क्यों देता है? हमको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमको सब मान रहे हैं, जो हम कह रहे हैं आई एम एबल टू मेक एन इन्फ्लुएंस, तो वो खुशी क्यों देता है हमें? क्यों हमारी खुशी का आधार ये होता है कि हमको सब सब हमको प्रिय माने अपना? और किसी को वो शेयर करना है इसमें? वो आत्मा की एक नीड भी है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि समाज प्रिय प्राणी है। जो मनुष्य है समाज प्रिय प्राणी है कहते हैं उसको, वो सब एक्सेप्ट करे और उस हिसाब से हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सके। यही तो, इसी वजह से तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए, अदरवाइज तो हम अकेले अकेले रुखे सुखे रहते थे, ऐसे हमें लगता है मुझे। हाँ भाई भी, आप कुछ इस पे शेयर करेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। एक बात तो ये है कि जैसे जो हम सबका लक्ष्य है बनने का, उसमें कहते हैं कि संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, तो उसकी एक ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि वो सर्व का प्रिय होगा। तो एक तरह से बाबा हमारी ये गोल सेटिंग भी कर रहे हैं कि तुम्हें बाप का और सर्व का प्रिय बनना है, और क्योंकि तुम राजाधिकारी आत्माएं भी हो, प्रजा की पालना करने वाले पूर्वज आत्माएं भी हो, इष्ट आत्माएं भी हो, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि तुम्हें सर्व का प्रिय बनना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस है कि आपको संतुष्ट मणि भी बनना है। तो उस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। सर्व का प्रिय बनने का सर्टिफिकेट जब तक नहीं लेंगे तो उसमें वहाँ आगे जा नहीं सकते। तो ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है कि अगर हम बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं तो सर्व के प्रिय होंगे। बट अगर किसी को ज्ञान नहीं भी पता है तो भी अज्ञान काल में ये इच्छा तो सबकी रहती है कि सब हमको एक्सेप्ट कर ले। तो उस एक्सेप्टेंस का हमारे लिए इतना रेलेवेंस क्यों है?
अब तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा जो ऐसा चला कि क्योंकि हम लोग ओके। जैसे अभी हाँ। प्रवृत्ति मार्ग में है, मतलब बाबा कहते हैं कि हमारा संन्यास मार्ग नहीं है। जैसे अभी स्मिता बहन ने भी बोला, क्योंकि हम लोग ऐसे मैन इज अ सोशल एनिमल, ऐसे जैसे बोलते हैं, तो सोसाइटी जब हमको एक्सेप्ट करती है, देन वी फील, मतलब एक होता है ना कि वो जो आत्मा का नेचुरल संस्कार की लव, तो व्हेन एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू लव, इसके लिए कि हमको जब कोई एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स वी आर फीलिंग बीइंग लव्ड, इसके लिए मेरे को ऐसा लगा, मतलब बाकी आई थॉट कि आप कुछ इस पे कर पाएंगे। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी को इस पे कुछ शेयर करना है? अच्छा पॉइंट है, इसमें जितने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ आएंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंजलि बहन आप शेयर करें, बाकी सभी शेयर करें। हम लोग सतयुग में सबके प्रिय रहे होंगे ना, इसलिए अभी भी मन करता है सबके प्रिय हो जाए। अंशु बहन आप कुछ बोल रहे हैं? अंशु बहन हमारे साथ यूएस से जुड़े हैं, तो अंशु बहन। Sorry, sister. Abhi, I've just joined, so I'm, अच्छा, little ठीक है, outside. Thank you, ओके। everyone. Nice to see you all. हाँ जी, तो आज की मुरली में बाबा ने संतुष्ट आत्मा क्या होती है वो ऐसे डिस्क्राइब किया, जैसे मेरे को लग रहा था जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कितनी क्लैरिटी बाबा दे सकते हैं एक शब्द के बारे में कि संतुष्ट आत्मा होती क्या है और उसके क्या ट्रेट होते हैं। तो काफी बहुत ही डिटेल में और बहुत प्यार से बाबा ने बहुत आराम से समझाया है। तो इसको कैसे करना है भाई जी, क्वेश्चन आंसर ही करना है? जैसे भी आप चाहें, जैसे सही लगे। जी, स्मिता बहन आप क्वेश्चन पूछोगे? आज संतुष्ट मरियों की कुछ बातें बताई है बाबा ने, तो एग्जैक्टली क्या होती है संतुष्ट आत्मा, इसकी कोई 4-5 पॉइंट्स कोई शेयर करेगा? ये करेगा शेयर, किससे आप पूछ रहे आज हो? का अंजलि बहन आप वरदान करो। भी, हाँ, और आज का हाँ, आज वरदान अपना साकार मूर्ति का वरदान भी है। हाँ जी। ये ड्रामा ऐसा चलता है, बाबा का ज्ञान इतना इंटीग्रेटेड है कि कोई सी भी मुरली उठाओ, सब में से पॉइंट्स सेम ही मिल जाते हैं। हाँ जैसे जी। किसी भी मुरली में हम ऐसी बातों पे ज़रूर फोकस कर सकते हैं जो या तो हमने पहली बार सुनी है या पहली बार वो बात पॉइंट हमें रियलाइज़ हुआ। तो काफ़ी डीप पॉइंट्स ऐसी हर एक मुरली में होती हैं। जैसे अगर शुरू का एक पॉइंट लें कि संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है, तो ये बात हमेशा पूछी जाती है कि जब संतुष्ट बनेंगे तो हमारी प्रोग्रेस तो रुक जाएगी। तो बाबा ने इसमें क्लियर किया है कि नहीं, उनकी स्थिति तो सदा प्रगतिशील रहती है। तो ये टर्म ही इतना अच्छा है कि प्रगतिशील रहती है। ऐसे और भी बहुत सारे वन लाइनर्स हैं आज की मुरली में जो पहली बार लगभग सुने हैं या पढ़े हैं, तो बाकी भी शेयर कर सकते हैं कौन कौन सी बातें हैं वो। हाँ जी। और बाबा ने कहा कि संतुष्ट आत्मा के ऊपर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियां सर्वगुण सता ही आ जाते हैं। और जो परमात्मा द्वारा जो सर्व शक्तियां सर्वगुण सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है, और सर्व प्राप्तियां ही हैं परमात्मा की देन, तो सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। हाँ जी, अब जैसे ये वाला ये पॉइंट सब। है, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं बोलो। कि संतुष्टता से सर्व शक्तियाँ और गुण आ जाते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस की बात हो सकती है कि ऐसा कैसे होता होगा। तो हम प्रोसेस ओरिएंटेड या एक्सपीरियंस ओरिएंटेड शेयरिंग कर सकते हैं सभी। हाँ जी, हम भी यही पूछने जा रहे थे कि ऐसा कैसे होता है कि अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हमारे पास सहन शक्ति भी है, सामना करने की भी शक्ति है, और समाने की भी शक्ति है। सारी शक्तियां केवल एक संतुष्टता के वैल्यू से कैसे आ जाती है, वो अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर बाई जी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। हाँ, संतुष्ट संतुष्ट अर्थात सातों गुण, बाबा के जो सातों गुण हम
इमर्ज कर कर और बाबा को बोलते कि बेहद का सारे सुख प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट रह सकते हैं और संतुष्ट करा जी। सकते हैं। ओम शांति। हम्म, और कोई शेयर कर। संतुष्टता से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती हैं। अगर हम संतुष्ट हैं तो हमें किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। बाबा हैं तो सब कुछ मिल गया। हाँ जी। तो आज बाबा ने इसका कसौटी भी बताई कि संतुष्टता आती कैसे है। तो जब हमको वो प्राप्तियां रहती हैं बाबा से, तभी बाबा ने बोला कि अगर हमको सर्व प्राप्तियां हैं तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। एक लाइन बाबा ने इसमें बोली कि जब अविनाशी, बाबा ने दो इसके लिए बताया था ना, संपत्ति और संबंध होता है उसके लिए। तो जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाबा की और सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। तो फिर वही बात वहीं पे आती है कि केवल बाबा से ही जो संबंध जोड़ना है। और जो त्रिकालदर्शी अवस्था की बाबा ने इसमें बात बोली कि साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए और त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। तो त्रिकालदर्शी और संतुष्टता का क्या वो बिठा सकते हैं तालमेल, कि हम तीनों काल देख रहे हैं और संतुष्ट हैं, उसमें कैसे ये कैसे फिट होता है? ये इसमें बाबा ने कहा ना, हर कर्म त्रिकालदर्शी, अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। तो अगर त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म करेंगे तो वो एक्यूरेट होंगे। मतलब हर गुण और हर शक्ति इमज रूप में होगी, और जब जिस समय जिस शक्ति और गुण की आवश्यकता है हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट रहेंगे और अपनी स्थिति हलचल में नहीं होगी, साक्षी भी रहेंगे। तो ऐसे लगा सकते हैं कनेक्शन। भाई जी आप बताएंगे उसमें कुछ? वैसे तो ये बहुत सिंपल सा ही है कि जैसे किसी भी बात में जब तीनों कालों को नहीं देख पाते तो क्वेश्चंस बहुत सारे मन में आएंगे, ऐसा क्यों हुआ, फिर क्या होगा। तो जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो संतुष्टता की स्थिति से नीचे आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी वो। और तीनों कालों का ज्ञान है तो फिर हर एक बात में हमें जैसे कि सारे आंसर पता है, हम राज़ी हैं अर्थात संतुष्ट हैं। हाँ जी। फिर बाबा ने जो परिस्थिति के लिए मिक्की माउस का बाबा बहुत यूज करते हैं। आज भी जो साकार मुरली में भी आया, उसमें भी भिन्न भिन्न कार्टून शो, पपेट शो, बाबा ने उसको बोला कि वो अनुभव होगा। है आगे और किसी को शेयर करना है, अब आगे शेयर कर सकते हैं प्लीज आज की मुरली से। और भी बहुत कुछ बचा है बाबा ने जो संतुष्ट आत्मा के लिए कहा है। नीति बहन आपको कुछ शेयर करना है? ओके। तो बाबा ने ये जो निर्भय एकाग्र बुद्धि और परिस्थिति से डगमग नहीं होंगे, तो जो विजयी वाला बोला आज बाबा ने, सोमान भी हमें बहुत सारे दिए हैं इसमें। तो एक तो बाबा ने ये बोला कि संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी ये क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी। तो जैसे अभी परिभाषा उसकी थी पवित्रता की, कल भी संकल्प और स्वप्न वाली भी, तो इसमें भी संतुष्ट आत्मा के संकल्प और स्वप्न में भी क्या क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस आत्मा को तीन विशेष बातें, तीन बिंदियां, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, तीन ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसे समय पर शक्तियों का खजाना आवश्यक है, और मास्टर सर्वशक्तिवान वो हैं जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जाए सामना करने की शक्ति, तो है शक्ति लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी क्या हुई? तीन बिंदियां, आप, बाबा और ड्रामा। ओके। बाबा ने आज ये चार्ट भी देखा, वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले आती है बहुतों का। तो इसमें बाबा ने कहा कितना समय
खराब हो जाता है। इसमें सभी से एक क्वेश्चन तो पहले ये पूछ सकते हैं कि इस सेशन से सभी की क्या एक्सपेक्टेशन है, कि मतलब मुरली पढ़ के आए हैं तो हम आगे का डिस्कशन करें, या मुरली की हम फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे करें। तो सभी का क्या मतलब, वो एक हमारा सेट होना चाहिए एक्सपेक्टेशन, अदरवाइज वो मिसमैच हो जाएगा। तो सभी की क्या राय है इसमें, आप पूछ लीजिए। हाँ जी, सब बताएंगे कि सबने मुरली पढ़ी है। नहीं तो फिर हम लोग मुरली एक एक लाइन से भी जा सकते हैं कि मुरली में आज क्या था, वो भी कर सकते हैं। प्लीज सब लोग बताएंगे। सभी इसमें बहुत ओपनली बिल्कुल फैमिली की तरह आराम से बताइए कि क्या लगता है, क्या कैसे हमें करना चाहिए प्रोसेस। आपको समय मिल पाता है, आप रीडिंग करके आ सकते हैं, वीडियो देख के आ सकते हैं, तो आगे का हम डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे पूरा कवर करने की कोशिश भी की जा सकती है कि कोई भी पॉइंट किसी का मिस ना हो जाए। तो सभी अपनी अपने इस बारे में राय तो दें। मिक्स है कुछ ने पढ़ी है, कुछ ने नहीं पढ़ी है। तो इसमें फिर हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम पैराग्राफ वाइज चल सकते हैं, और उस हर एक पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है उस पर थोड़ा सा बाबा ने जो कहा वो रीड करके हाईलाइट करके उस बात को, फिर किसी का उसमें कोई एक्सपीरियंस है या एडिशनल कोई पॉइंट है तो वो लिखे, फिर आगे बढ़ते जा सकते हैं। जी, फिर कविता बहन हम लोग के पास मधुबन से जुड़ी है, चली गई। ओके, ठीक है। तो पहला वाला तो हम लोगों ने देखा, मिक्की माउस का गेम हो गया, फिर निर्भय हो गया, और अपने आप से पूछे मैं कौन। तो बाबा का बच्चा सदा विजयी विजयी बन, बाबा को अपना विजय स्वरूप को दिखाने वाले, बाबा की शुभ आशा है सारी अपने हमारे आत्माओं से। तो हम कौन है, ये बाबा पूछे, और बाबा ने फिर आज याद किया कि कभी कभी वर्ड हमारी डिक्शनरी से समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बाबा के आशाओं के दीपक हैं। बहुत अच्छा सम्मान दिया है बाबा ने। और जो आशाओं के दीपक हैं उनके में कभी कभी शब्द नहीं आ सकता, क्योंकि हम बाबा सदा बाबा के साथ हैं और बाबा के साथी हैं, और विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हैं। और बाबा ने कहा जो बाबा का लास्ट बच्चा है वो भी बाबा को बहुत प्रिय है, क्योंकि बाबा को पहचान लिया। जो बहुत बड़े बड़े लोग अपने को समझदार समझते हैं वो भी बाबा को नहीं पहचान पाए, लेकिन बाबा ने देखा कि दो प्रकार के बच्चे हैं। एक जो बाबा वरदान देते हैं, जन्मते ही जो हमें वरदान मिलता है पवित्र भव योगी भव, तो उस वरदान जो हमें मिलते हैं उसके भी बाबा ने आज ये सिखाई है कि कैसे हम उसको फलीभूत कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो वरदान को देखकर खुश होते हैं, और दूसरा जो वरदान को फलीभूत करते हैं। तो वरदान से फल निकालने के लिए, जैसे बीज के बाबा ने एग्जाम्पल लिया, बीज को क्या चाहिए, पानी और धूप। तो बाबा ने यहाँ पर क्या बताया कि जो हम वरदान को स्मृति में लाते हैं वो हमारे लिए धूप है, और सिमरण नहीं करना है, केवल रटना नहीं है उसको, लेकिन उसका स्मृति स्वरूप बनना है। तो वो होता है पानी देना और उस स्वरूप में स्थित हो जाना। बाबा कह रहे हैं पवित्र भव योगी भव, तो हम उस स्वरूप में, उस योगी भव के स्वरूप में स्थित हो जाएं, योगी के स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो वो होता है धूप लगाना। और वो याद रखें कि हमें योगी रहना है, योगी हैं हम, वो होता है पानी देना। तो जब ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है। तो इसका फायदा क्या होता है, हम तो शक्तिशाली होते हैं लेकिन वो फल दूसरे को भी शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो अभी बाबा क्या चाहते हैं, बाबा ने कहा कि बाबा ने समय की वार्निंग पहले ही दी हुई है। इसमें हम वर्धन वाले पॉइंट पे ये पूछ सकते हैं कि बाबा ने जो ये मेथड बताया है, तो ये मेथड हम में से कभी ना कभी तो हमने यूज़ किया होगा किसी किसी वरदान के लिए। तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा। हमारे एक छोटी सी गीता पाठशाला थी, काफ़ी पुरानी बात है, एक बहुत बूढ़ी माता आती थी। उन्होंने बाबा से 94-95 में कभी ओम शांति भवन में मुलाकात की थी, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ हर लाइफ। तो बाबा ने जो वरदान वहाँ दिया होगा बच्चों को, वही उनको याद था
लेकिन इतना इंटेंसिटी से याद था कि वो लगभग हर दिन किसी न किसी बात में वो रिपीट करते थे रियलाइजेशन के साथ। और जब वो बोलते थे तो क्या उनकी आंखों में नशा, रूहानी खुमारी होती थी। मतलब हमें लगता था कि जैसे कि वो उस वरदान का स्वरूप बन गई थी पूरे जीवन में। तो ऐसे कौन सा वरदान है जो कि हमारे जीवन में आ गया है पूरी तरह से, मतलब हमारे मन में गूंजता ही रहता है, मतलब कि उससे फल निकला है। तो कोई शेयर करेंगे इसको? ओम शांति। जिस साल हम आए थे 2011 में, तब बाबा ने ये संतुष्ट मणि का ही वरदान दिया था। तब पहला बाबा, मतलब बाबा मिलन पहला था, लेकिन गए नहीं थे, ऑनलाइन किया था पहला मिलन। गए थे तब तो तीव्र पुरुषार्थी का दिया था, वो तो हमेशा ही रहता है। लेकिन जो संतुष्ट मणि का है, वो उस दिन से, मतलब जब से हमने 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद अमृत वेला करने लगे, उस दिन से हर रोज संतुष्ट मणि आत्मा भव का वरदान हम ऑटोमेटिक आ ही जाता है वो दिमाग में। और वो लेकिन उसकी जो गहराई है, हालांकि वो अभी अभी समझ में आ रही है उस वरदान की, लेकिन जब से बाबा के बने हैं, तब से वो वरदान ऐसे लगता है कि बाबा ने मुझे ही दिया है। जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कोई और इसमें शेयर करना चाहेंगे? साइलेंट आंसर को नो समझा जाए। आज सारे मौन भट्टी कर रहे हैं। ओके। तो सब अभी तो बाबा ने अचानक का पार्ट फिर से याद दिलाया कि पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है। ये एक नई पॉइंट थी इसमें कि रिजल्ट का समय अचानक आएगा। और बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के लिए फिर से बोला कि साधारण रीति से अब दिनचर्या व्यतीत करना, ये सब कॉमन पुरुषार्थ हो गया, अब नहीं चलेगा। और बाबा कह रहे हैं हर सेकेंड और हर संकल्प को चेक करो। तो अगर, क्योंकि जिस समय हमारा साधारण पुरुषार्थ है, अगर उसी समय फाइनल पेपर आ गया तो अंतमति सुगति हो जाएगी और हमारा बहुत सारा नुकसान करा देगा। तो इसलिए बाबा हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। और साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। तो हमें हमेशा एवर रेडी रहना है। तो अगर हमारा पुरुषार्थ साधारण चल रहा है तो हम एवर रेडी बनने में समय लगा देंगे। और एवर रेडी का मतलब क्या बाबा ने बताया कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप लग जाए। जो तीव्र पुरुषार्थी होगा उसका फुल स्टॉप इमीडिएटली लगेगा। अगर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है तो उसके बजाय क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो सब लग जाता है। और बाबा ने फिर से वही रिपीट किया कि वो कितना बड़ा टेढ़ा बाका होता है। फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप हो जाए। अच्छा, किसी को कोई ऐसा लौकिक का एग्जाम्पल याद आता है कि साधारण पुरुषार्थ कैसे नुकसान कर सकता है? लौकिक में ऐसा कुछ एग्जाम्पल, कोई मेटाफर? अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो, फिर वो एकदम से सरप्राइज टेस्ट अनाउंस हो जाए, या फिर एग्जाम ही प्रीपोन हो जाए, तो फिर उस समय भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। राइट। और कोई बता सकता है? और कोई एग्जाम्पल? ओम शांति। हाँ जी। दो 2-3 दिन से बाबा कह रहे थे कि अलबेलापन नहीं बनो, अलबेलापन आने से कल भी नहीं बाबा नहीं, ने लौकिक एग्जाम्पल क्या होगा? कैसे, तो मतलब कि हम ढीले हो जाते हैं, आलस्य आ जाते हैं, कभी कभी कमजोरी हो जाती है, इसलिए फुर्सत करने पड़ते हैं, इसलिए वैसे हो जाता है, माया आ जाती है, विकार आ जाते हैं। और ओके, दूसरे और कोई शिशु बताना जन्म के चाहेंगे? पूर्व अच्छा, आप में से ड्राइविंग कौन कौन करते हैं? कार ड्राइविंग? ओके, तो आप कुछ याद आ रहा है ड्राइविंग के कनेक्शन में? हाँ जी। तो अगर अटेंटिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, एकदम से ब्रेक नहीं लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, एक्सप्रेस वे जो होते हैं वहाँ पे कम स्पीड पे चलाना भी पनिशेबल ऑफेंस अलाउड है, नहीं है। अलाउड नहीं हाँ है। जी। तो आपको एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू विल ब्लॉक अदर व्हीकल्स, या हम्म। वो अलाउड ही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर है
साधारण पुरुषार्थ अगर बाबा कह रहे हैं कि तो वो नुकसान कर देगा, ऐसे हम समझ सकते हैं। इसके बाद ये 15 डेज़ का होमवर्क वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की मुरली में, ये कवर कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये हम लोग 15 दिन फॉलो अप भी करेंगे कि जो बाबा कह रहे हैं, और बाबा ने क्यों ये 15 दिन का काम दिया, ये भी बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो करना क्या है, हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म से कम 80% की मार्क्स लेनी है। और वो करना क्या है कि कहीं पर भी कोई व्यर्थ नहीं आए। तो बाप दादा के पास हर एक साफ दिल स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होकर बाबा को हमें दिखाना है। और ये 15 दिन के लिए फुल विजयी बनना है। और बाबा 80% ही कह रहे हैं, 20% की मार्जिन दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये बाबा अभ्यास कराना चाह रहे हैं और वो बाद में हो जाए, इसके लिए सब लोग कर पाए उस चीज को। ये तो हमें क्या चेक करना है, हर सर्कमस्टेंस और बातों के बीच संकल्प, वाणी और कर्म में व्यर्थ से मुक्त रहे, स्वप्न में भी क्यों क्या से मुक्त विजयी रहे, हलचल में भी अचल रहे, फुल स्टॉप लगाया या क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 क्वेश्चंस हम लोग को लिख के रख लेने हैं, और डेली इन तीनों बातों पे हमें चेक करना है कि जो भी सर्कमस्टांसेस आए, हम व्यर्थ से मुक्त रह पाए, क्वेश्चन मार्क लगाने से मुक्त रह पाए, और विजयी रहे कि नहीं रहे। ये 3 चीजें हम 15 दिन के लिए, भले हम और कितनी भी मुरली पढ़ लें, लेकिन ये होमवर्क हम करेंगे। तो जो भी कमिटमेंट इसका करना चाहते हैं बता सकते हैं चैट बॉक्स में या कैसे भी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। कह रही जो 15 दिन का होमवर्क है, क्या इसको चार्ट बेसिक पर कर सकते हैं? वो चार्ट बनाकर फिर उसमें आज क्या वेट क्या क्या है उस तरह करके, क्योंकि इससे टेंशन बना रहता है। हाँ जी, तो बिल्कुल कर आगे सकते हैं। जो हाँ जी, ठीक है, ये अमृत वेले का पॉइंट ले लेते हैं। हाँ, तो आज बाबा माँ बन के हमारी बात कर रहे हैं कि आज जैसे यहाँ भी किसी किसी की नियम प्रमाण रोज के भोजन से, विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो, ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन से भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते, रूहानी ममता है। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी दृष्टि ब्राह्मण जीवन, साकारी सृष्टि ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? सुंदर अभ्यास कल सुबह के लिए। इसमें कुछ शेयर करना है किसी ने? ठीक है, तो इसमें सभी पर्सनल अपना चिंतन कर लेंगे, वैसे भी टाइम हो गया।
जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन